हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। जितने भी स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेईई या एनटीपीसी का फॉर्म भरा है, उन लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि आपकी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो इंक्रीज़ होने के जो आसार हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। और क्यों बढ़ गए हैं वो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखो, आज के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल प्रिंट हुआ है। इसका ऑफिशियल सोर्स भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस सोर्स के माध्यम से इन्होंने ये प्रिंट किया है। इनका कहना है कि रेलवे भर्ती में पदों की बढ़ोतरी के आसार हैं। रेलवे बोर्ड के सीईओ के नए पद सृजन के निर्देश दिए गए हैं। और इसमें कहा गया है कि अब इस पत्र के बाद माना जा रहा है कि अब एनटीपीसी टेक्नीशियन और जेईई की भर्ती में पदों की संख्या बढ़ सकती है। रेलवे की ओर से अब जल्दी ही स्वीकृत पदों और रिक्त पदों का आकलन किया जाएगा। इसके बाद रेलवे की ओर से एनटीपीसी, जेईई और टेक्नीशियन की भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ऐसे में युवाओं को भर्ती के लिए आवेदन जरूर करना चाहिए। रेलवे बाद में इन भर्तियों में पदों की संख्या बढ़ा सकती है। देखो, जैसा आप लोगों ने एएलपी में देखा था कि एएलपी में पहले 5000 समथिंग वैकेंसी आई थी, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया था कि इतनी कम वैकेंसी में क्या होगा। अब क्या हुआ, बाद में वो बढ़ के 18,799 हो गई। काफ़ी लोग पछताए कि यार भर देना चाहिए था, वैकेंसी इंक्रीज हो गई। ऐसा ही कुछ यहाँ पर आरआरबी जेईई, टेक्नीशियन, एनटीपीसी में भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि टेक्नीशियन में तो नए छात्रों को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। बाकी जैसे एनटीपीसी में भी कम ही पद हैं, तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं अप्लाई ना करूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अप्लाई करना चाहिए, पद कभी भी बढ़ सकते हैं। तो ये पूरा जो आर्टिकल प्रिंट हुआ है, इसका मैं आपको सोर्स बता देता हूं। इसका जो सोर्स है वो ये लेटर है। देखो, अभी आपको पता है कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं सतीश कुमार। तो उन्होंने जैसे ही अपना पद ग्रहण किया, सबसे पहले उन्होंने जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को 11 सितंबर को ये लेटर लिखा। और इस लेटर में उन्होंने सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन भी की हैं और प्रूफ भी दिखाया है। इनका कहना है कि जब रेलवे में सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, कोचेज़ की संख्या बढ़ रही है और जो है आपका गुड्स ट्रेन की संख्या बढ़ रही है, ये सारा डाटा इन्होंने यहाँ पर बढ़ाकर दिखाया भी है। कितना बढ़ा, 31% जो है आपकी फ्रीट लोडिंग बढ़ी, यानी कि मालगाड़ियाँ बढ़ी हैं, 40% पैसेंजर ट्रेन्स। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने पूरा डाटा शेयर करते हुए ये कहा है मिनिस्ट्री से कि भाई हमें जो है ये पावर दी जाए कि अगर नई किसी पोस्ट की आवश्यकता है, मतलब कि वैकेंसी निकालने की अगर आवश्यकता है, तो हमें वो पावर हो कि हम खुद से वैकेंसी निकाल कर उतने एम्प्लॉयज़ को ले सकें। ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर डिस्कस की। इसी के आधार पर जो है ये आर्टिकल भी प्रिंट हुआ है। तो देखो, यहाँ से ना पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि आपकी जो वैकेंसीज़ है वो ज़रूर बढ़ सकती है। जैसे देखो, एएलपी तो बढ़ गई, टेक्नीशियन की भी बढ़ सकती है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जो पटरियों वगैरह का ब्यौरा है कि भाई इतनी पटरियाँ बिछाई गई हैं और उनकी देख रेख के लिए एम्प्लॉयज़ की कमी है। ठीक है, तो अब पटरियों की देख रेख के लिए ग्रुप डी वाले भी चाहिए, टेक्नीशियंस भी चाहिए। ठीक है, और फिर उनको ऑपरेट करने के लिए एनटीपीसी का स्टाफ भी चाहिए। तो सभी की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ से अच्छी खबर यही है कि भाई जो वैकेंसीज़ हैं आपकी वो इंक्रीज़ हो सकती है। और देखो, वैकेंसी जो है ना वो कभी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं लोग, फॉर्म भराने के बाद भी कर सकते हैं, इवन एग्ज़ाम लेने के बाद भी आपकी वैकेंसीज़ इंक्रीज़ हो सकती है। देखो, ये सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में जो प्रिंट हुए हैं इसी बात को इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर भी देखो आप लोग, तत्काल अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने ये बात बोली है। तो कहीं ना कहीं जो है एक ऐसे बंदे ने जिसके हाथ में पावर है, उसने ये बात उठाई कि भाई नई पोस्ट बननी चाहिए, पोस्टों को बढ़ाना चाहिए। तो डेफिनेटली आपकी पोस्ट यहाँ पर इंक्रीज़ हो सकती है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय रहे, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।